हेलो, राम राम सा माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने दूबड़ी सातम की कहानी सुनाऊं। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वे जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वे जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वही पेड़ गिर जाएगा। यहाँ से बचने पर वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा ये एक ही भतीजा बच्चा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा उपाय भी बताएं। बुढ़िया, जो स्वयं दूबड़ी माता थी, बोली, बेटी, उपाय तो है पर बहुत कठिन है। बुआ ने कहा, माता, कितना भी कठिन उपाय हो मैं भतीजे की रक्षा के लिए करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से मत निकालना, दीवार फोड़कर निकालना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात रुकने मत देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही घर के अंदर प्रवेश कराना। भांवरों के समय में कटोरे में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसे तांते के फांदे में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उसे अपने 6 भतीजे मांग लेना। इस तरह तुम्हारा ये भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दूबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दूबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजों को भी जीवित किया। दूबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दूबड़ी माता की पूजा कराई। हे दूबड़ी माता, जैसे तुमने बुआ के 7 भतीजे जीवित किए वैसे सबको संतान सुख देना। कोटि की खरी, अधूरी की पूरी। राम राम।